आज मैं बना रही हूँ चीज़ी पोटैटो बॉल्स। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब रेसिपी है। और सबसे बड़ी बात, इसे बनाकर आप महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब मन करे आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। घर में बच्चे हैं तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। ज़्यादा अमाउंट में बनाएं और इसे लंबे समय के लिए स्टोर करें। तो ये पूरी वीडियो आप ज़रूर देखें अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद है तो। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चीज़ी पोटैटो बॉल्स बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स बनाना किस तरीके से है वो देख लेते हैं। ब्रेड का जो साइड होता है ना, उसको काट लें या पूरा ब्रेड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ग्राइंडर में डालकर इसका पाउडर बना लें। इसका जो पाउडर है एक पैन में डालकर लो से मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमें भूनना होता है। इसमें कुछ भी डालना नहीं है, बस इसका जो मॉइस्चर है ना उसे सूखा करना है। आप देखेंगे 7-8 मिनट बाद या 10 मिनट बाद, जितना अमाउंट है उस पर डिपेंड करता है आपको इसमें कितना समय लगता है, लेकिन आपको लगातार चलाते रहना है। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ये बहुत ही अच्छा करारा हो गया है। भूनने से क्या है ना, बहुत ही क्रिस्पी हो जाता है। आप इसको हाथ से दबाएंगे, बिल्कुल नमकीन जैसा होता है ना, उस तरीके का हो जाता है। बस ठंडा करें और किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसे रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ी पोटैटो बॉल्स बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 8 से 10 उबले हुए आलू। आलू को पहले अच्छी तरह मसल लें। देखिए, आलू को मैंने अच्छी तरह मसल लिया है। अब इसमें 1 से 1.5 छोटा चम्मच नमक डाल दें या आप इसे स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। इसी के साथ इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 चम्मच बारीक किया हुआ हरी मिर्च, 1 चम्मच बारीक किया हुआ लहसुन। अदरक डाल देंगे इसमें एकदम बारीक करके 1 चम्मच। 1 छोटा चम्मच या 1 चम्मच इसमें आप ऑरिगेनो हर्ब्स डाल दें। चीज़ का इस्तेमाल करना है तो इसलिए आप ऑरिगेनो हर्ब्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर या आप स्वाद के अनुसार डाल दें। 3 से 4 चम्मच या 5 चम्मच आप इसमें चीज़ कद्दूकस करके डाल दें। चीज़ आप इसमें कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो। अब इसमें आधा कप ब्रेड क्रम्स डालेंगे जो हमने अभी तैयार करके रखा है। 1 से 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दें। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए, इसमें बहुत ही बेसिक चीज़ों का इस्तेमाल किया है मैंने, जो हर घर में अवेलेबल होता है। तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि आपको मार्केट जाने की ज़रूरत है। बस अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ना इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लें। अगर हाथ पर चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा पानी हाथ पर लगा सकते हैं। अब इसका आप बॉल्स बना लें या जो भी आकार आप देना चाहते हैं ना, उस तरीके से आप इसको आकार दे दें। तो मैं आज इसका बॉल्स बना रही हूँ। इसी तरीके से सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए, अभी ऐसे ही इसे फ्राई नहीं करना है, इसको हमने कोट करना है। सारे बॉल्स मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसकी कोटिंग के लिए एक मिक्सिंग बोल में 3 से 4 चम्मच मैदा ले लें। इसी के साथ इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दें। थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च पाउडर या काली मिर्च का पाउडर डाल दें और थोड़ा सा नमक डाल दें। अब इन सारी चीज़ों को ना थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम मिक्स करेंगे और एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करेंगे। गाढ़ा बैटर नहीं तैयार करना है, एकदम पतला बैटर तैयार करना है जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। बस अब इसे एक साइड रख दें। अब एक बड़े बर्तन में ब्रेड क्रम्स इस तरीके से फैलाकर ले लें। अब क्या करना है, जो हमने ये बॉल्स तैयार करके रखे हैं ना, पहले उसे हम इस मैदे और कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर में डालकर अच्छी तरह कोट करेंगे। एक साथ आप 6 से 7 डाल सकते हैं इस तरीके से।
बस इसमें हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप बर्तन को ही इस तरीके से हिलाएं, अच्छी तरह ये कोट हो जाएगा। अब एक एक करके ये जो बॉल्स है ना, इसको हम ब्रेड क्रम्स के प्लेट में डाल देंगे। ये आपको मैं बहुत ही अच्छा तरीका बता रही हूँ, इस तरीके से आप बना कर देखें, बहुत ही आसान लगेगा। बस अब बर्तन को इस तरीके से हिलाएं जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो बॉल्स हैं ना बहुत ही अच्छे आकार में रहेंगे, बिल्कुल गोल रहेंगे और ऐसा लगेगा बनने के बाद कि आप इसे मार्केट से ख़रीद कर लाए हैं। बस इसी तरीके से सारा जो बॉल्स है ना बनाकर तैयार कर लेंगे, यानी कोट करके तैयार कर लेंगे। ये सारा अच्छी तरह कोट हो गया है तो इसे दूसरे प्लेट में निकाल लें और सारे बॉल्स जो है इसी तरीके से कोट कर लें। इसे लंबे समय तक स्टोर करने के लिए ना आप फ्रीज़र में किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख कर आप इसे इस्तेमाल करें। और जब इसे फ्राई करना हो 10 मिनट पहले आप फ्रीज़र से बाहर निकालें। फ्रिज में नहीं रखना है, फ्रीज़र में रखना है। 10 मिनट पहले इसे फ्रीज़र से बाहर निकालें और अच्छी तरह तेल गरम करने के बाद मीडियम से हाई फ्लेम पर आप इसे फ्राई करें। तो बस इसी तरीके से सारे जो बॉल्स हैं ना बना कर रख लेंगे और उसके बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप फ्रीजर में रख कर लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे घर में तो ये बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो मैं क्या करती हूँ ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बना लेती हूँ और इसे रख देती हूँ। फ्राई करने के लिए ब्रेड क्रम्ब से कोट करने के बाद ना करीब 10 से 15 मिनट आप छोड़ दें। जब ये अच्छी तरह सेट हो जाए ना उसके बाद ही इसे हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए तेल अच्छी तरह गरम कर लें, उसके बाद इसे मीडियम से हाई फ्लेम पर हमने फ्राई करना है। डालने के बाद कुछ सेकंड के लिए हम छोड़ देंगे, उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहें। जब ये हल्का सा सुनहरा हो जाए तब इसे आप बाहर निकालें। बहुत ही सिंपल है, लेकिन एक चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि इसे धीमी आंच पर फ्राई नहीं करना है। धीमी आंच पर फ्राई करने से क्या है ना कि ये फट जाएगा और आप सोचेंगे कि गलत रेसिपी बता दी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, मीडियम से हाई फ्लेम पर आप इसे फ्राई करें और आप देखेंगे कि इसे बनाने के बाद ऐसा लगेगा कि आप मार्केट से ख़रीदे हुए पैकेट से इसे बना रहे हैं। इतना ज़्यादा लाजवाब लगेगा। बस फ्राई करने के बाद इसे आप अपने मनपसंद चटनी के साथ सर्व करें। ख़ास करके जो चीज़ वगैरह होता है ना, ये मेयो के साथ बहुत अच्छा लगता है, केचप के साथ अच्छा लगता है। तो बस अपने मनपसंद चटनी के साथ आप इसे सर्व करें। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।